हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेंट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, आपके पार्टनर और आपका रिश्ता आगे कैसा रहेगा और इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपके साथ ज़िंदगी भर रिश्ता चाहते हैं या फिर इस रिश्ते से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो जो कि सच नहीं होंगी, या फिर आपका सपना सच होगा। चले देख लेते हैं। अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं 555 डिवाइन टैरेंट चैनल पर, तो अभी सब्सक्राइब करें। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, आप दोनों के रिश्ते में क्या होने वाला है? क्या आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं या सच्चा प्यार कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, हर हर महादेव, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 of swords, hangman, 6 of swords, ace of swords, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है 4 ऑफ। देखिए इस इंसान ने, मुझे लगता है आपके पार्टनर ने ना आपसे वादा तो किया था कि वो शादी करेंगे और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मतलब बार बार आपने पूछा होगा इस व्यक्ति को कि क्या तुम मेरे से, मतलब कहीं ना कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगे, या आपने ये भी पूछा होगा कि आगे जाकर तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो डर आपको सता रहा था, वो क्लियरली नज़र आता है। और इस इंसान ने आपको बार बार यही कहा कि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो आपका दिल टूटा है किसी चीज़ की वजह से। हो सकता है कि अचानक इस इंसान ने आपको कह दिया कि वो आपसे शादी नहीं कर सकती, उनके लिए रिश्ता अच्छा आया है, या उनके परिवार ने उनका रिश्ता फिक्स कर दिया। मतलब अचानक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन जो है या आपके पार्टनर, मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आपका दिल तोड़कर चले गए हैं और आप इसके लिए जस्टिस चाहते हो कि क्यों। मतलब आपने तो सच्चा प्यार किया, आपसे कुछ गलती है नहीं। और इनको अगर अपनी परिवार की बात सुननी थी, या फिर इस इंसान को आपके साथ टाइम पास करना था, या इनको अपनी बराबरी से वाले से ही रिश्ता करना था, शादी करनी थी, तो प्यार आपसे क्यों किया? या फिर आपको झूठे वादे करने की क्या ज़रूरत थी? ये आपकी सोच मुझे यहाँ पर नज़र आती है। आज आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, आज आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो और आपको लगता है कि मैंने तो इस इंसान से सच्चा प्यार किया है, मैंने इसको कभी धोखा नहीं दिया, मैं इसके लिए लॉयल रही हूँ या रहा हूँ, फिर ये क्यों नहीं समझ सका मेरे प्यार को। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर सच्चा प्यार है वहाँ पर सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। अगर आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर जजमेंट कार्ड ये कहता है कि इस इंसान ने बहुत सारी गलतियाँ की है और मुझे लगता है कि आपको ब्लॉक भी कर दिया, आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखा है, या फिर आपसे दूर भागने की कोशिश की है। ठीक है, ईगो एटीट्यूड दिखाया आपको, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म होते हुए नज़र आता है। क्योंकि जजमेंट कार्ड ऐसा कहता है कि इस इंसान को लगने लगा है, अरे यार मैं किस रास्ते पर चल रहा हूँ या किस रास्ते पर चल रही हूँ। मतलब आपने जो सच्चा प्यार किया उसकी उनको अगर कीमत नहीं है और उनको लगता है कि किसी और के साथ वो खुश रह सकते हैं, तो ये कदापि नहीं हो सकता। ये उनको खुद ही लगने लगा है और यही तो नियम है यूनिवर्स का कि हमेशा सच्चे प्यार की जीत होती है। आपने सच्चा प्यार किया है इस इंसान से और आज मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज ये सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आने के मोड़ पर मुझे दिखाई देते हैं। कल तक हैंगमैन की एनर्जी थी कि मैं बात नहीं करूँगा, उसको करने दो, लेकिन आज नहीं। आज 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है मुझे कि इस व्यक्ति को आपके साथ ज़िंदगी, मतलब कहीं ना कहीं उनको अच्छी लग रही है, आपकी वाइब्स अच्छी लग रही है, या फिर इस इंसान को आपके साथ सुकून महसूस होता है। या पुराना अगर वक्त देखा जाए तो इस इंसान को लगता है कि नहीं, आपने जितना कुछ किया है इनके लिए ना, वो कोई उनके लिए नहीं कर सकता। सो मुझे लगता है कि आपका अकेलापन दूर हो रहा है। इस वक्त इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ा है, लेकिन लास्ट कार्ड जो आया 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक मैरिज कमिटमेंट या आप दोनों का रियूनियन बहुत ही जल्द होने वाला है। ये अकेलापन आपका दूर होते हुए नजर आता है। जहाँ पर ये पर्सन आपके आपके कॉल मैसेजेस को अवॉइड कर रहे थे या आपके कॉल मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे, वहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा वक्त, बिकॉज देयर इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आप उनके पीछे नहीं पड़ेंगे बल्कि वो आपको चेस करेंगे, वो आपके पीछे पड़ेंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई, इनकी सोच ही बदल चुकी है। आप हमेशा वही चाहते थे ना कि ये पर्सन आपके प्यार को समझे, या ये पर्सन आपकी प्यार की कदर करे, या ये व्यक्ति
कहीं ना कहीं आप जितना उनके लिए तड़पते हो वो भी आपके लिए तड़पे, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं दैट दिस पर्सन वॉन्ट्स अगेन टू बी इन रिलेशनशिप विथ यू। आपके साथ वापस इस रिश्ते को वो चाहते हैं। ओके, दूर तो गए थे, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 6 ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली इतना दिल तोड़ा और ये आगे बढ़ने की कोशिश इस इंसान ने ज़रूर की थी। या अभी भी आपको लगता होगा कि इनका रिश्ता तो हो चुका है, इनकी तो मंगनी हो चुकी है, इनका तो एंगेजमेंट हो चुकी है, घर वाले, ऐसा कुछ हो सकता है सिचुएशन, पता नहीं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद की एनर्जी है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स की, इस इंसान को अपनी दिल की बात आपको कहनी तो है। अभी हो सकता है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं या आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं, या उन्होंने ऐसा क्यों किया, आपसे दूर क्यों चले गए, या क्या उनकी मजबूरी थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज डिस्टर्ब कह सकते हैं आप, या फिर इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं कर सकता। और कुछ कार्ड्स, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अभी भी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन धोखा दे रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, नहीं, इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। जहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आप अकेले नजर आते हो, आपके पास सब कुछ होकर भी अकेलापन है इस व्यक्ति की वजह से, वहाँ पर वो लगता है कि वो आपसे दूर है, कुछ भी नहीं बता रहे हैं आपको, लेकिन मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। इमोशंस है, फीलिंग्स है, और फीलिंग्स होना किसी भी रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स नहीं तो रिश्ता नहीं। तो यहाँ पर फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन की, कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या आपके साथ एक रिश्ता होने की यहाँ पर तैयारी है, आपके साथ इस रिश्ते में आने की वापसी, आपके लिए लड़ते हुए भी नजर आते हैं मुझे। एक तो इस पर्सन ने ऑलरेडी किसी से लड़ाई की है आपके लिए, आपके साथ रिश्ते को लेकर, या फिर सबसे लड़कर झगड़कर आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश। मतलब अभी तक कोई एक्शन नहीं था, या अभी तक आपको लग रहा था कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ये करें वो करें, और वो चुप थे, तो अभी वो एक्शन मोड या कॉन्फिडेंस मोड में मुझे नजर आते हैं। इस इंसान को ना आपकी ज़रूरत है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या फिर इस इंसान ये व्यक्ति, आपकी जो पर्सन, आपके पार्टनर है, इतना ही याद करते हैं जितना कि आप उनको याद कर रहे हो, लेकिन वो कह नहीं पा रहे। मेन चीज़ ये है कि वो अपनी दिल की बात आपके सामने रख नहीं पा रहे, अच्छे से रख नहीं पा रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो अनब्लॉक करके बात करना ही होगा इस इंसान को, या किसी की तरफ से या किसी के थ्रू ये पर्सन आपको कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं कि उसको बोलो मुझे तुमसे मिलना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे नजर आती है कि मिलना, इस इंसान को, आपके पर्सन को आज लगता है कि आप दोनों को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गलत फहमियाँ दूर करना ज़रूरी है। साथ ही साथ आप दोनों के रिश्ते में मैरिज नजर आती है। एस ऑफ कप्स कहता है कि जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, और इस इंसान ने सबसे पहले या पहले दिन से आपसे प्यार किया है, और अभी भी वो प्यार उनके दिल में आपके लिए मुझे नजर आता है, लेकिन उनका स्वभाव बदल गया या इनका बर्ताव बदल गया है किसी और की वजह से। एक तो खुद खुद इन्होंने सोचा कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं, और वो चलते बने थे, या किसी के कहने पर वो चलते बने थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपसे दूर तो चले गए थे, लेकिन आपसे दूर जाकर वो खुश नहीं है। आपसे दूर रहकर ही उनको समझ में आ गया कि आपके साथ रहकर ही उनकी खुशी है। सो इंसान हमेशा खुशी के बारे में ही सोचता है, अपनी खुशी के बारे में। इंसान ऐसी जगह पर कभी रहना पसंद नहीं करता जहाँ पर वो खुश नहीं है। सो मुझे लगता है कि अभी राइट नाउ आप दोनों के रिश्ते में एक अलग मोड़ पर रिश्ता जा रहा है, जहाँ पर चीज़ें जो आपने मैनिफेस्ट की है, या चीज़ें जो आपने सोची है, या जो सपने आपने देखे हैं, वो आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पर कह रहे हैं कि घबराओ मत, तुम सही रास्ते पर हो, और तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। सो जो भी आपने किया है या जो भी आप कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं हो सकता। उल्टे गलत लोग जो हैं, या नेगेटिव लोग जो हैं, या ऐसे कुछ बुरे लोग हैं जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। सो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपको लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है या कर रही है, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। सो व्हेन देयर इज आर्कएंजल गैब्रियल जजमेंट कार्ड, ये कहता है कि हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। तो यहाँ पर अगर आपकी इंटेंशन सही है, आपने इस इंसान से सच्चा प्यार किया है, अभी इस इंसान के बारे में आज भी आप अच्छा ही सोचते हो, कभी उनके बारे में कोई बुरा नहीं सोचा, तो आपके साथ बुरा क्यों होगा? ओके, सो कहने का
तात्पर्य यही है कि ये रिश्ता जोड़ते हुए नजर आता है। आप दोनों का फ्यूचर साथ में है, भले इसमें उतार चढ़ाव है, भले इसमें वक्त लग सकता है आपके पर्सन को आपसे बात करने के लिए या अपनी दिल की बात आपके सामने रखने के लिए, अपना फाइनल डिसीजन आपके सामने रखने के लिए वक्त लग सकता है। लेकिन जो भी डिसीजन होगा, एस ऑफ कप्स यहाँ पर कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति आपको चुनेंगे, किसी और को नहीं चुन सकते। भले इनके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है शादी किसी और से करे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तो ये पर्सन आ सकते हैं। ये इनके जिद के आगे बहुत से लोग झुकते हुए भी मुझे नजर आता है, बिकॉज देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड। ये लोगों को अपने सामने झुकाते हुए नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जीत आपके प्यार की है, या ये पर्सन के दिल को आपने जीत लिया है। इसके लिए तो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, ना ही इस इंसान को किसी और रिश्ते में सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है। तो दिस पर्सन नीड्स यू वेरी बैडली। और मुझे ये भी लगता है यहाँ पर कि कुछ भी हो जाए, ये व्यक्ति, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते। तो दैट इज़ द मेन यहाँ पर पॉजिटिव जो आपके लिए एनर्जी है कि ये व्यक्ति, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का रह चुका है और इनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही है। ओके, जो भी सिंगल्स हैं, एक अच्छा वक्त दिखाई देता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तब भी अच्छा वक्त दिखाई देता है, और किसी रिश्ते में है तब भी ये अटूट रिश्ता ही मुझे नज़र आता है, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, आपसे दूरियां बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आपसे दूर नहीं, इनको बर्दाश्त नहीं होता है। कह नहीं सकते वो कि आई मिस यू, ये कभी नहीं कहेंगे। इनका वो स्वभाव है ही नहीं, क्योंकि देयर इज किंग ऑफ कप। इमोशंस को हाइड करना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना, ये उनकी आदत हो सकती है। लेकिन दिल ही दिल में आपके लिए प्यार नज़र आता है। आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच हो रहा है, और मुझे लगता है कि अभी आप ऐसे मोड़ पर हो जहाँ पर आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है कि ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ होगा। अगर ईश्वर ने हम दोनों को मिलाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है, ऐसा आप सोचते हो। एंड देन देयर इज फोर ऑफ वॉन्ड्स, जो ये कहता है कि दिल टूटने के बाद यहाँ पर दिल जुड़ता हुआ एक परमानेंट रियूनियन मुझे दिखाई देता है। तो आगे दोनों का वक्त बहुत अच्छा है। ये पर्सन अभी धीरे धीरे आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, या आपके लिए उनके दिल में प्यार बहुत ज़्यादा गहरा होते हुए नजर आता है। आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, फरवरी जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। साथ ही साथ इनका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वाइट हो सकता है, ठीक है। इनकी एज मुझे यहाँ पर 35, 35, 28, 27, 23, 33 दिखाई देती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।